नमस्ते दोस्तों। नमस्ते जी। नमस्ते जी, लिंगरकर काका आपको नमस्कार, हमारे सारे दर्शकों को नमस्कार। आज हमारे नमस्कार। बीच पुणे से मिस्टर नागेश लिंगरकर काका जुड़ चुके हैं। दोस्तों, आपके लिए एक बेहतरीन प्रोग्राम मैंने इस दोपहर में, जो कि आज 4 जुलाई 2021 का है, आपके लिए अरेंज किया है। मिस्टर लिंगरकर काका एक हमारे काफी सालों से जानने वाले परिचित हैं। जब मैं पुणे में रहता था तो अक्सर मुलाकात होती रहती थी और हम एक दूसरे को कई प्रोग्राम में भी देख चुके हैं। तो लिंगरकर काका, आपको एक बार पुनः हृदय से शुभेच्छा। आपने हमारा स्वीकार किया और आपने इस बिजी शेड्यूल में आपने अपना समय निकाला। सो स्टडी विद पीके सिन्हा चैनल के तरफ से आपको सभार। दोस्तों, लिंगरकर काका को मैं थोड़ा सा खुद से लिंगरकर काका अपने पूरी जीवन के बारे में बताएंगे, अपने परिवार के बारे में बताएंगे। इसके बाद कुछ संगीत भी हमें जरूर सुनाएंगे, क्योंकि सबसे खास बात है काका क्या कि काका आज 72 साल के हैं, रिटायर्ड जीवन जी रहे हैं। इस कोरोना काल में इतनी सारी निगेटिविटी फैली हुई है समाज में और अपने दिल में, दोस्तों में, रिश्तेदारों में, जहां एक दूसरे से मिलना पॉसिबल नहीं है। और इसको एक पॉजिटिव माहौल कैसे बनाया जाए, इसको हम किस तरह से अपने हिसाब से अपने मन को मनाएं, सो दैट कि हम अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए ज्यादा सार्थक एनर्जी दे पाए। सो काका, ओवर टू यू। आप अपने बारे में थोड़ा डिटेल बताएं काका। तो मैं पहले मेरा परिचय देता हूं। मैं शोलापुर का रहने वाला हूं। शोलापुर में मेरा बचपन गुजरा, वहां कॉलेज हो गए। फिर मेरे पिताजी एक शिक्षक थे और स्वतंत्र सैनिक भी थे, तो मैं उधर पढ़ा हूं। और पढ़ने के बाद मुझे इंजीनियरिंग कॉलेज में जाने का बहुत इच्छा थी। मैं फिर इंजीनियरिंग कॉलेज को गया, सांगली में मेरा एजुकेशन हो गया, BE इलेक्ट्रिकल हो गया। फिर उसके बाद मैं महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में ज्वाइन हुआ एज ए इंजीनियर करके। फिर बाद में यहाँ वहाँ ट्रांसफर वगैरह होने के बाद मैं लास्टली एग्जीक्यूटिव इंजीनियर होके अकलूज में मैं रिटायर्ड हो गया। फिर रिटायर्ड होके मेरे बच्चे दो बच्चे हैं मुझे, एक चंद्रभूषण और एक अमित लिंगरकर, दोनों सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। फिर उनको पुणे में रहने से मैं भी रिटायर्ड होके यहाँ पुणे में आ गया और यहाँ सेटल हो गया नजदीक। और उसके बाद मैं अभी रिटायरमेंट में क्या करना ऐसा सोचा। फिर इधर के सब अपने जो सोसाइटी के जो सीनियर सिटीजन हैं उनके साथ मैं रहा। उधर लाफिंग क्लब निकाला, वहाँ के सब सोसाइटी के जो अपने हिंदू देवता के जो त्योहार है वो चालू किया। फिर उसके बाद उधर मैं एक आधा दूसरा गाना सुनाता था ऐसा ही, तो उनको पसंद आया लोगों को। फिर उसके बाद मुझे ऐसा लगा कि ओबा मेरे में कुछ तो गाने की कुछ तो एक शक्ति है। फिर मैं गाने लगा, थोड़ा थोड़ा गाने पाठ करता रहा। और एक बार ऐसा ही मैं पुणे में बेटी कौड़े रोड पे एक मेरे फ्रेंड का एक ऑर्केस्ट्रा आया था, उधर मैं बैठा था। तो वो मेरे फ्रेंड ने बोला गाना गाते क्या? मैं बोला हाँ। तो मैं गाना चालू किया और वो गाना होने के बाद लोग उठ के खड़े होके तालियां बजाने लगे। मैं बोला कि वो मुझे कुछ तो मेरे में है। और इसके बाद मैं गाना चालू किया और ऐसे गाने गाता रहा। फिर उसके बाद स्टेज शो करने लगा। स्टेज शो के बाद भजन करते रहा, वो भजन फिर हिंदी मराठी सब गाने गाता रहा। सब सिंगर के गाने गाता रहा, मोहम्मद रफी, किशोर कुमार, मन्ना डे, ऑल टाइप्स ऑफ अपने जो ये है, तो उनके साथ सब गाने गाता रहा। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। काका, आप हमें आज एक अच्छा सा नगमा सुनाएं हमारे दर्शकों के लिए। और मैं दर्शकों को एक ही बात कहना चाहता हूं कि इस 72-73 साल में, कोरोना काल में, इतनी महामारी में काका की जो पॉजिटिव एनर्जी है वो काबिले तारीफ है। तो काका, हमें एक सुनाए गुलाबी आंखें, एक बहुत ही फास्ट सॉन्ग है, और इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल भी बताएं।
तो ये गुलाबी आंखें मोहम्मद रफी ने गाया है फिल्म द ट्रेन। ट्रेन में ये गाना है, उसमें राजेश खन्ना हीरो थे और मोहम्मद रफी ने गाया हुआ ये गाना है। बहुत बेहतरीन गाना है, बहुत फेमस गाना हुआ और ये गाना मैं आपको सुनाने को कोशिश कर रहा हूँ। 1 मिनट। चलिए सुनाता हूँ। वन मिनट। ला 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 ला। गुलाबी आंखें जो तेरी देखी, शराबी ये दिल हो गया। संभालो मुझको ओ मेरे यारो, संभालना मुश्किल हो गया। दिल में मेरे ख्वाब तेरे, तस्वीरें जैसे हो दीवार पे। तुझ पे फिदा मैं क्यों हुआ, आता है गुस्सा मुझे प्यार पे। मैं लुट गया मान के दिल का कहा, मैं कहीं का ना रहा। क्या करूं मैं दिलरुबा, बुरा ये जादू तेरी आंखों का, ये मेरा कातिल हो गया। गुलाबी आंखें जो तेरी देखी, शराबी ये दिल हो गया। मैंने सदा चाहा यही, दामन बचा लूं हसीनों से मैं। तेरी कसम ख्वाबों में भी बचता फिरा नाज़नीनों से मैं। तौबा मगर मिल गई तुझसे नजर, मिल गया दर्द जिगर। सुन जरा ओ बेखबर, जरा हंस के जो तूने देखा, मैं तेरा बिस्मिल हो गया। गुलाबी आंखें जो तेरी देखी, शराबी ये दिल हो गया। संभालो मुझको ओ मेरे यारो, संभालना मुश्किल हो गया। बहुत अच्छा काका, बहुत अच्छा आपने समा बांध दिया सही में। गुलाबी आंखें गाने पे जबरदस्त, हमारे दर्शकों को जरूर पसंद आएगा। दर्शकों आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को अपने दोस्तों में, अपने रिश्तेदारों में, अपने सगे संबंधियों में जरूर शेयर करें। यस सर, यस सर। इस काका को बधाई दे। काका ने कितना बेहतरीन तरीके से गाया है। आज कोरोना काल चल रहा है, कोरोना में हम एक दूसरे से मिल नहीं पा रहे हैं, दोस्तों के पास आना जाना कम हो गया है, और जाते भी हैं तो बहुत ही औपचारिकता बस ही रहता है, फोन पे ही ज्यादा है। तो आज हम मीडिया और इस तरह की सोशल मीडिया जहां कि हम एक दूसरे से जुड़ पाते हैं, यह रियली में काबिले तारीफ है। काका, पूना एक ऐसा शहर रहा है जो पूरे हिंदुस्तान में कोरोना में सबसे ज्यादा इफेक्टेड रहा है। तो इस समय में आपका क्या एक्सपीरियंस रहा, आप हमारे दर्शकों को जरूर बताएं। तो लोगों की एक आदत है बाहर घूमने की,
ये जो घूमते लोग ना, ये इससे क्या होता है कि कोरोना स्प्रेड होता है बहुत जगह पे, और वो स्प्रेड होने के बाद फिर ये अपने बीमारी बढ़ जाती है और उसको अपनी महामारी हो सकती है, महामारी। तो उसके लिए अभी तक कोई मेडिसिन नहीं हुआ, तो लोगों ने अपना जो ये है कोरोना से बचने के लिए अपना जो सरकार ने जो नियम डाल दिए हैं, मास्क लगाने का, हाथ धोने का 4-5 बार सैनिटाइजिंग से, फिर एक में मिलने का नहीं, सिर्फ घूमने का नहीं, यही अगर ये हो गया तो लोग बोले तो कोरोना ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा और ये वायरस ये पुनः से क्या सब दुनिया से निकल जाएगा। तो सबको विनती है कि वो आप बाहर मत घूमो, आप कोरोना जब खत्म हो जाएगा तब घूमो, लेकिन अभी बहुत जरूर है कि आप घर में ही बैठे और अपना जो ये है कुछ तुम्हारा उद्योग वगैरह घर से ही वर्क टू होम करो, बस इतना ही करो बस। यस। सो काका, एक मुहब्बते फिल्म का सॉन्ग है, हमको हमी से चुरा लो। तो इसके पहले एक तो मैं अभी तक जो मेरा संगीत का जो वाचा है वेलो तो मैं कैसा चालू हुआ कि मैं बहुत से स्पर्धा इसमें भाग लिया, मुझे बहुत से अवार्ड्स मिले, सर्टिफिकेट्स मिले और गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के 3 मेडल्स मिले, मुझे सर्टिफिकेट्स मिले। और जी टीवी में गौरव महाराष्ट्र मराठी जो चैनल है उस पर मैं सिलेक्ट हुआ था। फिर उसके बाद बहुत से ऐसे कार्यक्रम जो विराग मधुमालती या वानखेड़े जो बम्बई की स्थित है उसने मुझे सिलेक्ट करके उनके हर प्रोग्राम में मुझे लेते थे। और वो जो विराग वानखेड़े जो है ये एक वंडर बॉय है जिसने 8 वर्ल्ड रिकॉर्ड कर दिए हैं और वो संगीत में एक बुक निकाल रहा है, जो बुक है उसका 40 फुट हाइट और 30 फुट रुंद, ऐसा जो ऑल संगीत का उसमें इंक्लूड है। तो ये जो बुक निकाल रहा है उसको आप बोल देंगे कि वो उसको प्रसिद्धि दे दो। तो ऐसे में बहुत से कार्यक्रम किए और मैं अभी ऐसा ही गाने का प्रोग्राम कर रहा हूँ। और फेसबुक लाइव में कोरोना काल में लोगों को एंटरटेन करने के लिए 2000 गाने गाए, उसके लिए मुझे बहुत से सर्टिफिकेट्स मिले और अवार्ड्स मिले और ऐसा बहुत। लेकिन बीच में मेरी माँ गुजर गई तो मेरा ये फेसबुक बंद हो गया क्योंकि मूड ही नहीं रहा कि वो क्या गाना, तो अभी तक नहीं किया मैं आज तक। अच्छा। लेकिन गाना ऐसा ही स्पर्धा में गाते रहा हूँ। ये माता जी का देहांत काका कोरोना के वजह से हुआ? कोरोना के वजह से बोलो तो पहले जो उसका हार्ट का ऑपरेशन हुआ और उसके बाद उनको थोड़ा प्रॉब्लम हो गया, इसलिए हॉस्पिटल में डाला तो उनको कोरोना हो गया था। और उसके लिए हम सब लोगों को घर में कोरोना हुआ था और कोरोना में हम निकल गए। भाई सो काका, एक अगला नगमा आप अपने हिसाब से ऐसे मेरी चॉइस है मोहब्बते फिल्म का गाना अगर आप सेट कर पाए। यस आई विल। ये डुएट सॉन्ग है और उसमें जो लेडीज वो ऑलरेडी इंक्लूड इन दिस सॉन्ग ऑलरेडी। लेडीज तो इधर नहीं लाएंगे लेकिन उसमें उसका आवाज है। तो ये जो मोहब्बते फिल्म अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, फिर ऐश्वर्या राय, तो ये ऐश्वर्या राय और शाहरुख खान का गाना है, बहुत बेहतरीन गाना है, बहुत सुंदर गाना है। आप सब लोग सुनिए, ऐसी इच्छा है तो सुनिए। चालू करते हैं जी। ये नया ही गाना है 2000 का।
हमको हमी से चुरा लो, दिल में कहीं तुम छुपा लो, हम अकेले हो न जाए, दूर तुमसे हो न जाए, पास आओ गले से लगा लो। दिल में कहीं तुम छुपा लो, ये दिल धड़का दो, जुल्फे बिखरा दो, शर्मा के अपना आंचल लहरा दो। होने दो बरसाते, करनी है कुछ बातें, हमको हमी से चुरा लो, दिल में कहीं तुम छुपा लो। पास आओ गले से लगा लो। थैंक यू थैंक यू थैंक यू काका, बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपने निभाया और हमारे दर्शकों को निश्चित रूप से अच्छा लगेगा। काका, आपके परिवार में अभी कौन कौन लोग हैं आपके घर में आपके अलावा? मेरे परिवार में 2 बच्चे तो हैं। एक बच्चा बाहर मस्कत में उधर सर्विस कर रहे हो, मस्कत यानी कि ओमान, और एक बच्चा इधर ही पुणे में रहता है अपने इधर, तो वो भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, चंद्रभूषण लिंगरकर। और चंद्रभूषण लिंगरकर को 2 बच्चे छोटे छोटे, और मेरे छोटे बच्चे को जो ओमान में है उसको भी 2 बच्चे हैं। जी ओके, वो भी वहाँ पर इंजीनियर ही है? हाँ, वो भी इंजीनियर है। अच्छा अच्छा, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। तो आपका गांव सोलापुर में, जैसा कि आपने बताया, कभी कभी जाना आना होता है काका आपको? हाँ, जाना आना होता है, क्योंकि लेकिन वो कोरोना की वजह से मैं अभी तक गया ही नहीं उधर सोलापुर में। अच्छा, तो सोलापुर के आसपास कोई तालुका प्लेस है या सोलापुर शहर में ही है? सोलापुर शहर चेटी में प्रॉपर। ओके 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 ओके, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। काका, एक और नगमा, एक अजनबी हसीना से, यह बहुत ही सुंदर और अच्छा गाना है। आप हमारे दर्शकों के लिए इसको भी सुनाएं और थोड़ी सी गाने के बारे में डिटेल भी बताएं। यस, तो फिल्म अजनबी, राजेश खन्ना उसमें हीरो है।
तो ये भी बहुत सुंदर गाना है, किशोर कुमार ने गाया हुआ है। तो ये गाना मैं सुनाता हूं आपको, सुनिए। हसीना से यूं मुलाकात हो गई, एक अजनबी हसीना से यूं मुलाकात हो गई। फिर क्या हुआ ये न पूछो, कुछ ऐसी बात हो गई। एक अजनबी हसीना से यूं मुलाकात हो गई। ओ अचानक आ गई यूं नजर के सामने, जैसे निकल आया घटा से चाँद। ओ अचानक आ गई यूं नजर के सामने, जैसे निकल आया घटा से चाँद। चेहरे पे जुल्फे बिखरी हुई थी, दिन में रात हो गई। एक अजनबी हसीना से यूं मुलाकात हो गई। जाने मन जाने जिगर होता मैं शायर अगर, कहता गजल तेरी अदाओं पर। जाने मन जाने जिगर होता मैं शायर अगर, कहता गजल तेरी अदाओं पर। मैंने ये कहा तो मुझसे खपाओ, जाने हयात हो गई। एक अजनबी हसीना से यूं मुलाकात हो गई। बहुत अच्छा, बहुत सुंदर काका, अच्छा लगा, काफी कर्ण प्रिय था। और इसके गाना के बोल भी बहुत अच्छे हैं, शब्द बहुत अच्छे हैं, और आपने बहुत अच्छे तरीके से संगीत को अच्छे से निभाया। काका, आपकी अपनी शौक से आपका जो फेवरेट हो, आइदर मराठी आइदर हिंदी, हमारे महाराष्ट्र के दर्शकों के लिए कुछ मराठी का नगमे आप जरूर बताएं, जो भी आपको अच्छे से लगता है कि ये गाया जा सकता है, और थोड़ी डिटेल भी बताएं। हाँ, तो फिल्म पिंजरा जी, तो निरोप फुले करके पिंजरा में थे, तो टाइटल सॉन्ग है ग साजनी, मराठी गाना है, तो जगदीश खोगीरकर ने गाया है। तो ये गाना मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। बोलो तो पूरा गाना नहीं सुनाऊंगा जी, एक मुखड़ा तो सुनिए जी। ग साजनी, तो उसको संगीत नहीं है, ऐसा ही तरह, क्योंकि वो मराठी को ज्यादा कराओके आती नहीं है जी। अच्छा, तो मैं ये गाना ऐसा ही सुनाता हूँ, तो सुनिए। ग साजनी आली ठमकत नार लचकत मान मुरडत हिरगराणी, आली ठमकत नार लचकत मान मुरडत हिरगराणी,
कुळकुळ गुंगीराच्या तालावरी झाली दंगे, तालावर झाली दंगे, चालू बुटदार लई लई झालं तंग, लई लई झालं तंग, श्वासन भार घामाघूम झालं अंग, घामाघूम झालं अंग, गोऱ्या रंगाची नार ढंगाची चोळी हिंगाची ऐनवाणी गा, आली चमकत नार लचकत मान मुरडत हिरवे राणी, आली चमकत नार लचकत मान मुरडत हिरवे राणी। बहुत अच्छा काका, बहुत मजा आ गया, एनर्जी आ गई। ये गाना ये हमारे हिसाब से लावनी से मिलती जुलती कुछ, लावनी के मिलती जुलती है, लावनी ये है। जी जी जी। सो काका, इसके अलावा आप जैसे कि आपने बताया कि अभी आप पुणे में हैं, कोरोना काल चल रहा है, अपने परिवार के बारे में बताया, आगे आपकी इच्छा क्या है? आपकी ऐसी क्या इच्छा है जो लगता है कि आप आगे आने वाले दिनों में करना चाहते हैं? संगीत तो है ही है, और संगीत में क्या करना चाहते हैं? तो संगीत एक ऐसी एक अच्छा संगीत जो है उससे अपना मन अच्छा रहता है और लोग भी एंटरटेन्ड हो जाते हैं, उनको अच्छा लगता है। तो मैं मेरे इसमें जो हुनर है, जो शक्ति है, उससे मैं और भी गाना गाऊंगा, आगे जाऊंगा, और जो कुछ जिसमें जब तक दम है तब तक मैं गाना गाऊंगा, इतनी मेरी इच्छा है। वाह 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 वाह, इसके लिए तो तालियां बनती है काका, आपने जबरदस्त। थैंक यू थैंक यू थैंक यू जी जी थैंक यू थैंक यू। काका, एक बहुत ही पुराना सॉन्ग है, हाल कैसा है जनाब का, इस तरीके का एक सॉन्ग है, उसके बारे में yes. थोड़ा सा डिटेल और हमारे दर्शकों को जरूर बताएं। राइट राइट। तो फिल्म चलती का नाम गाड़ी बहुत जो ना ओल्ड गाना है, जिसमें किशोर कुमार खुद एक्टिंग किए, मधुबाला हीरोइन थी। तो हाल कैसा है जनाब का, उसमें यॉडलिंग है, यॉडलिंग किशोर कुमार का, वो भी मैं सुनाऊंगा। तो ये गाना हाल कैसा है जनाब का सुनिए प्लीज। क्या ख्याल है आपका, यूं ही फिसल गया आ। क्या ख्याल है आपका, यूं ही फिसल गए आ। उड़ड़े के उड़ड़े के उड़ड़े। बहकी बहकी चले है पवन जोड़े है तेरा आंचल। बहकी बहकी चले है पवन जोड़े है तेरा आंचल। कभी कुछ कहते हैं कभी कुछ कहते हैं, जरा नजर को संभालना। ओए क्या ख्याल है आपका, यूं ही फिसल गए आ आ आ। पगली पगली कभी तूने सोचा रास्ते में गए मिल क्यों? आहा पगली पगली
कभी तूने सोचा रास्ते में गए मिल क्यों? कभी कुछ कहती है, कभी कुछ कहती है, जरा नजर को संभालना। हाय हाय क्या ख्याल है आपका? यही फिसल गए आ आ आ उड़ेड़ी उड़ेड़ी उड़ेड़ी। हाँ ओहो सुनो जी, सुनो जी, समझ सके तो खुद समझो, बताए क्या? आ सुनो जी, सुनो जी, समझ सके तो खुद समझो, बताए क्या? हाय हाल कैसा है जनाब का? तुम तो मचल गए ओ ओ ओ। हाल कैसा है जनाब का? क्या ख्याल है आपका? तुम तो मचल गए ओ ओ ओ, यूं ही फिसल गए आ आ आ। हाल कैसा है जनाब का? क्या ख्याल है आपका? तुम तो मचल गए ओ ओ ओ, यूं ही फिसल गए आ आ आ। बहुत सुंदर काका। इसमें तो आपने पूरी वाइब्रेशन ला दी, एनर्जी ला दी गाने में। थैंक यू पूरी तरीके से गाने के अंदर घुस चुके थे और आप एकदम जबरदस्त तरीके से, आपके नजरों के सामने, मेरे नजरों के सामने सीन आ चुका था जिसमें जैसे फिल्माया गया था। बहुत ही अच्छे तरीके से आपने निभाया काका। मैं इधर स्टेज पे ये गाना किया ना जी, तो ऐसा ही तुम तो फिसल गए, मैं कुर्सी पे बैठा और उधर से मैं गिर गया। बोलो तो एक नाटक ड्रामा किया था, तो मेरा ये गाना वंश मोर हो गया ये गाना। ओके ओके ओके, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात। सो काका, हम लोग अब अंत के तरफ बढ़ते हैं। उसके पहले आप अपने हिसाब से कोई भी गाना हमारे दर्शकों को सुनाए जो कि फास्ट जैसा हो, फास्ट ट्रैक पे, जैसे कि खई के पान बनारस वाला, या आपको जो भी लगता है। उसके बाद मैं दोस्तों आप लोगों सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि ये वीडियो को अपने ज्यादा से ज्यादा दोस्तों तक शेयर करें और काका के लिए बहुत सारे शुभकामनाएं भेजें कमेंट बॉक्स में। तो मैं इंजीनियर से ऐसा कलाकार हुआ हूँ, सिंगर, मैं सिंगर हो गया ऐसा मुझे लग रहा है, तो मैं ऐसा ही सिंगिंग करूंगा। और आज ये जो अमिताभ बच्चन का गाना जो है, तो खई के पान बना डॉन, डॉन में गाना है, बहुत अच्छा गाना है अमिताभ बच्चन का, ये गाऊंगा, तो सुनिए। Oh, I see. अरे भंग का रंग जमा हो चकाचक, फिर लो पान चबा। अरे ऐसा झटका लगे जिया पे, पुनर्जन्म हो जाए। ओ खई के पान बनारस वाला,
वो खाई के पान बनारस वाला खुल जाए बंद अकल का ताला। वो खाई के पान बनारस वाला खुल जाए बंद अकल का ताला। फिर तो ऐसा करे धमाल सीधी करते सबकी चाल। ओ छोरा गंगा किनारे वाला, ओ छोरा गंगा किनारे वाला। ओ कहीं के पान बनारस वाला खुल जाए बंद अकल का ताला। अरे राम दुहाई कैसे चक्कर में पड़ गया, हाय 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 कहाँ जान फसाई। मैं तो सूली पे चढ़ गया, हाय हाय कैसा सीधा साधा मैं कैसा भोला भाला। हाँ हाँ अरे कैसा सीधा साधा मैं कैसा भोला भाला। जाने कौन गड़ी में पड़ गया पढ़े लिखो से पाला। मीठी छोरी से हुआ हलाल। छोरा गंगा किनारे वाला, वो छोरा गंगा किनारे वाला। वो खाई के पान बनारस वाला खुल जाए बंद अकल का ताला। एक कन्याकुमारी हमारी सूरत पे मर गई, हाय हाय हाय। एक मीठी कटारी हमारे दिल में उतर गई, हाय हाय कैसी गोरी गोरी वो तीखी तीखी छोरी। वाह अरे कैसे गोरी गोरी वो तीखी तीखी छोरी करके जोड़ा जोड़ी कर गए हमरे दिल की चोरी। मिली छोड़ी तो हुआ निहाल। छोरा गंगा किनारे वाला, ओ छोरा गंगा किनारे वाला। ओ खाई के पान बनारस वाला खुल जाए बंद अकल का ताला। ओ खाई के पान बनारस वाला खुल जाए बंद अकल का ताला। फिर तो ऐसा हुआ कमाल सीधी करते सबकी चाल। ओ छोरा गंगा किनारे वाला, ओ छोरा गंगा किनारे वाला, ओ छोरा गंगा किनारे वाला। थैंक यू। धन्यवाद धन्यवाद काका, बहुत ही सुंदर, मजा आ गया। और आपने जो एनर्जी से गाई, जो आपने जान फूकी इस गाने में, और सबसे काबिले तारीफ है आप गाने में पूरी तरीके से घुस जाते हैं और गाने को पूरी तरीके से आप उसको एक तरह से गाना और आपका बोल शरीर एक सब हो जाता है मन में, और फिर हमारे दिल को छूता है जी। जी तो काका बहुत ही अच्छा लगा। आशा करता हूं हमारे दर्शकों को भी आपका संगीत अच्छा लगा होगा, और हम प्रभु से कामना करते हैं कि आप इसी तरह से सुखमय जीवन व्यतीत करते रहें, सुखी रहें और लोगों में संगीत का प्रचार प्रसार करते रहें। थैंक यू सर, थैंक यू काका। विथ योर ड्यू परमिशन, क्या हम इस आगे कार्यक्रम को क्लोज की तरफ बढ़े? आप कुछ दो शब्द कहना चाहेंगे? गाना नहीं, दो शब्द कुछ भी आप कहना चाहेंगे क्लोजिंग करने के पहले? तो अपने दर्शकों को मैं कहना चाहता हूं कि सब लोग ये गाना सुन के आनंदी रहो, और ये कोरोना चल रहा है उस पे मात करो, और बाहर मत निकलो, घर में रहो, क्योंकि कोरोना बहुत अपने लोगों के पीछे है, और सब ऑल ओवर वर्ल्ड वो डर रहा है। तो इस पर कोई औषध निकल गया तो बहुत सुंदर होगा, और आदमी और पहले की तरह ये आएगा काम में, और ये जो अपनी पृथ्वी जो खराब हो गई है कोरोना की वजह से, और सुंदर दिखेगी। अब इसलिए तो आप गाने में घुस जाइए, गाना सुनिए, गाना गाइए। थैंक यू।
ओके काका, अपने दोस्तों सभी के लिए एक छोटा सा सूत्र है, एसएमएस। एसएमएस मतलब एस मीन्स सैनिटाइजेशन, एम मीन्स मास्क एंड एस मीन्स सोशल डिस्टेंसिंग। तो एसएमएस जो हम मैसेज करके व्हाट्सएप करते हैं या एसएमएस करते हैं, तो इसका एक छोटा सा फॉर्मूला है, सैनिटाइजेशन, मास्किंग एंड सोशल डिस्टेंसिंग, जो 6 फुट की वेरी गुड, वाह वाह क्या बात है। इसको अगर हम रखें ध्यान तो शायद हम कोरोना से विजय प्राप्त कर सकते हैं। तो इसी के साथ दर्शकों, आप सभी को पंकज सिन्हा का स्टडी विद पीके सिन्हा चैनल की तरफ से नमस्कार। लिंगरकर काका, आपको भी नमस्कार। मेरा भी नमस्कार सबको, लोग जो देख रहे हैं उनको नमस्कार। थैंक यू।